हेलो बच्चों, मैं हूं अमन परमार और मैं आपके लिए लेके आया हूं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 10th का एक वन शॉट। इस वन शॉट में हम फटाफट से सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखते जाइएगा और पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 क्या है? पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो देखो, पॉलिनोमियल क्या होता है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है जिसमें एक्सपोनेंट ऑफ एनी वेरिएबल क्या होता है? एक होल नंबर होता है। क्या होता है? एक होल नंबर। ओके, जैसे जनरल फॉर्म हम यहाँ पे देखें तो क्या होगा? ये p ऑफ x इज इक्वल्स टू a n x टू द पावर n प्लस a n माइनस वन एक्स टू द पावर n माइनस वन। और ये ऐसे करते करते हम a2 x स्क्वायर प्लस ए वन एक्स टू द पावर वन प्लस ए जीरो एक्स टू द पावर जीरो के फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो जनरल फॉर्म होता है ये किसका होता है? किसी भी पॉलिनोमियल का होता है। ओके, नाउ अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? ठीक है, तो डिग्री क्या होती है? जो भी x है, जो भी वेरिएबल है उस पॉलिनोमियल में, ठीक है, जो भी उस इक्वेशन में या उस पॉलिनोमियल में जो भी x की हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? उसकी डिग्री। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखें कि कोई भी एक, ये जो सारे के सारे नंबर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, अब कांस्टेंट के साथ हम देखो ये x टू द पावर जीरो लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे x की पावर क्या है? जीरो है। ठीक है, और यहाँ पे 6 इंटू वाई टू द पावर जीरो। ओके, तो ये किसके इक्वल है? 6 के इक्वल। क्यों है ये 6 के इक्वल? बिकॉज वाई टू द पावर जीरो या एक्स टू द पावर जीरो कितना होता है? हमेशा 1 होता है। ओके, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी? जीरो होगी। ओके, इसको हम जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। सेकंड बात करें तो क्या होता है? ये लीनियर। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है? डिग्री 1 होती है। जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस वन, वाई माइनस थ्री, एक्स प्लस जेड प्लस वाई। ओके, तो देखो यहाँ पे x प्लस वन में x वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। यहाँ पे y माइनस थ्री में वेरिएबल कौन है? y है, इसकी पावर कितनी है? 1। तो इस टाइप के जो पॉलिनोमियल्स होंगे इसमें हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 1 होगी। तो हम इन्हें क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। थर्ड यदि बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री जो होगी वो कितनी होगी? 2 होगी। क्यों? जैसे कि यहाँ पे ये 6x स्क्वायर माइनस 3y है, तो यहाँ पे देखो x की जो पावर है वो 2 है और y की पावर कितनी है? 1 है। ठीक है, तो देखो हाईएस्ट पावर कौन सी हो गई? 2 हो गई। तो हाईएस्ट पावर यदि 2 है तो हम इसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और इसकी हाईएस्ट पावर 2 है इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्यूबिक। क्यूबिक में क्या होगा? डिग्री 3 होगी। फॉर एग्जाम्पल 4x क्यूब प्लस 5y स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ पे देखो x की पावर क्या है? 3, तो हाईएस्ट पावर 3 हो गई, तो ये इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी होती है? 4। फॉर एग्जाम्पल 3x टू द पावर 4 प्लस 5y टू द पावर वाई स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 4 है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? अब इसमें सबसे पहले हमको फाइंड करने के लिए आता है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल में क्या होता है कि हम किसी भी पॉलिनोमियल की हम वैल्यू निकालेंगे किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर पर या कांस्टेंट पर। इसका मतलब ये होगा कि जैसे सपोज हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पे देखो ये जो p ऑफ x है इसमें क्या हो रहा है? ये पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल गिवन है, इसमें हमको वैल्यू फाइंड करना है ना? वैल्यू फाइंड करना है किसकी? x इज इक्वल्स टू 2 पर। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 2 पर वैल्यू हमको निकालना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। ये जो वेरिएबल है इस वेरिएबल की जगह हम डायरेक्टली क्या रख देंगे? x की वैल्यू रख देंगे कितनी? 2। और जब हम इसको 2 रख के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 आ जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो px की वैल्यू है, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 2 पर वो कितनी आ रही है? 16 आ रही है। नेक्स्ट होता है हमारे पास जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल में क्या होगा कि यदि मान लो कोई एक पॉलिनोमियल है px। ओके, यदि पॉलिनोमियल px है, यदि हम इस x की जगह कोई सी वैल्यू रखें, ओके, यदि x की जगह हम कोई सी भी एक वैल्यू रखेंगे इस पॉलिनोमियल में, ठीक है, तो वो सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। तो वो जो वैल्यू होगी, ओके, उसे हम क्या बोलेंगे? ये जो k होगा उसे हम क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, एक देखिए इस एग्जांपल में, यहाँ पे देखो p ऑफ x पॉलिनोमियल हमको गिवन है 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 5x इज इक्वल्स टू माइनस वन। ओके, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, अब यदि x इज इक्वल्स टू माइनस वन पे हम वैल्यू निकालना है तो हम x की जगह क्या रख देंगे? माइनस वन रख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस वन का होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस वन प्लस 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस वन का क्यूब क्या हो जाएगा? माइनस वन
-1 इंटू 2 -2 हो गया, यहाँ पे 3 इंटू -1 -3 हो जाएगा, +5। इसको सॉल्व करेंगे, -5 + 5, तो -5 + 5 करने पे कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब P ऑफ -1 क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम बोलेंगे कि ये जो -1 है, ये -1 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। क्लियर है बच्चों। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, जनरल फॉर्म ax प्लस बी। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि a और b की जगह कोई सा भी हमारे पास नंबर आ जाएगा और x क्या हो जाएगा हमारे पास, वेरिएबल। अब ओके, इसको लीनियर पॉलिनोमियल होने के लिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि a कभी भी जीरो नहीं होगा। यदि a जीरो हो गया तो फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। ओके, अब यदि मान लो लीनियर पॉलिनोमियल है और उसका हमको जीरो निकालना है, ओके, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, -b अपॉन ए। क्या बन जाएगा फॉर्मूला, -b अपॉन ए। ओके, -b कहाँ पे आएगा, ये b की वैल्यू, और a कहाँ पे रहेगा, x के साथ। तो क्या आ जाएगा, -b अपॉन ए, या हम इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। क्लियर है, ये किसकी बात हो गई, लीनियर पॉलिनोमियल की। अब देखो, अब क्या है हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या वो होगा जिसकी हाईएस्ट डिग्री, या आप बोले डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। ओके, इसका जो जनरल फॉर्म होगा वो कितना होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो कितना होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर है। अब इसमें हमको ध्यान रखना है कि जो a है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि देखो यदि a जीरो हो गया तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे जीरो हो जाएगा तो फिर क्या बचेगा, सिर्फ बी एक्स प्लस सी। तो क्या यहाँ पे फिर x की डिग्री 2 रहेगी, नहीं रहेगी, इसलिए यहाँ पे a की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। क्लियर है। ओके, नाउ अब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा सिर्फ कितने होंगे, 2 जीरोज होंगे। कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। क्लियर है। ओके, अब यदि हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, ठीक है, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है, कि कभी भी कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, किसी भी प्रकार का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, यदि हमें उसका ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो देखो जब ग्राफ बनाएंगे हमेशा तो उसका ग्राफ जो रहेगा वो ऐसा रहेगा, ऐसा है। इसका मतलब क्या होगा, ये पैराबोला के फॉर्म में रहेगा। किसके फॉर्म में रहेगा, पैराबोला के। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, या फिर ऐसा हो जाएगा। तो ये किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यदि हमें ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो हमेशा कौन सा शेप बनाएगा, पैराबोला शेप में बनाएगा। और पैराबोला शेप क्या होता है, ये यू शेप। ग्राफ पे क्या होता है, यू शेप। नेक्स्ट हमारे पास आता है जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अभी अपन ने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमारे पास के लिए हमारे पास कितने जीरोस होते हैं, हमेशा 2 जीरोस होते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो कितना होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, मान लेते हैं कि जो 2 जीरोस होंगे उसके एक जीरो हमेशा क्या होगा, अल्फा होगा। पहला जीरो हम क्या बोलेंगे उसको, अल्फा। दूसरा जीरो जो होगा उसको हमेशा क्या बोलेंगे, हम बीटा बोलेंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले हमें क्वेश्चन में जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमको जीरोस फाइंड करने के लिए आएंगे। ठीक है, और उन जीरोस में हमें 2 रिलेशन दिए जाते हैं। ठीक है, पहला जो रिलेशन होता है वो होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब ये है कि दोनों जीरोस को ऐड करेंगे तो वो डायरेक्टली हम कहां से निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों जीरोस हैं। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी -b अपॉन ए। कितनी होगी, -b अपॉन ए, या हम इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -b अपॉन ए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला क्या बन जाएगा, c अपॉन ए। और ये ए बी सी हमको कहां से मिलेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिलेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर है, तो अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, c अपॉन ए के इक्वल हो जाएगा। ओके, नाउ यदि हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, और इसके हमको क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, और हमें ये रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरो, सम ऑफ द जीरोस का और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। क्लियर है, तो इसके लिए हमने एक पॉलिनोमियल लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर, इस 7x को लिख लिया हमने ब्रेक करके 2x प्लस 5x।
ओके, प्लस 10 एज इट इज। अब यहाँ पे देखा हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा ब्रैकेट में x प्लस 2, प्लस यहाँ से इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया 5, तो ये बचा 5 ब्रैकेट में x प्लस 2, तो x प्लस 2 वापस इन दोनों में से कॉमन आ गया, ये बचा x प्लस 5। अब x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखा और x प्लस 5 को 0 के इक्वल रखा, तो x की वैल्यू आ गई -2 और x की वैल्यू आ गई -5। तो यहाँ पे हमें पता चला कि जो जीरोज हैं वो क्या क्या है, -2 और -5। तो देखो -2 जो है पहला जीरो है तो उसको क्या बोल दिया हमने, अल्फा, और दूसरा जीरो क्या है, बीटा। तो ये दोनों क्या हो गए, इसके जीरोस हो गए। अब हमें फटाफट वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन क्या करना है, सम ऑफ द जीरोस, ठीक है, दोनों जीरोस को सम करेंगे। जीरोस क्या क्या थे, -2 और -5, दोनों को सम किया तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो -2 -5 कितना हो गया, -7। ओके, और अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या था, -b/a, तो ये -b/a वैल्यू रखी हमने, तो -b की वैल्यू यहाँ पे देखो पॉलिनोमियल में कितनी है, +7, तो ये +7 रखा तो -7 आ गया, अपॉन a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे पॉलिनोमियल में 1, तो ये -7/1 कितना हो गया, -7। सिमिलरली यहाँ पे भी वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। तो सम ऑफ द जीरोस वेरीफाइड हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या करना है, -2 इंटू -5, ये दोनों जीरोस थे, माइनस माइनस दोनों को क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन करने पे प्लस हो गया, तो ये कितना आ गया, 10। अब इसका फॉर्मूला क्या था, c/a, तो c/a क्या, यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 10 अपॉन a की वैल्यू कितनी आ रही है, अगेन 1, तो ये 10/1, क्या आ गया आंसर, 10। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट जो है वो भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इस प्रकार से हमको किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने के लिए आएंगे और उनको क्या करने के लिए आएंगे, वेरीफाई करने के लिए आएंगे। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट एक लास्ट हमारे पास टॉपिक बचा है जो कि क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें जीरोस आपके क्या क्या है, अल्फा और बीटा। तो हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ओके, तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए सिंपल सा हमें इस फॉर्मेट का ध्यान रखना है। ओके, क्या है ये फॉर्मेट, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हमें इसमें या तो सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे सकते हैं, या फिर हमको सिंगल अल्फा मतलब एक जीरो, दोनों जीरो की अलग अलग सेपरेट वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेपरेट वैल्यू वाला जो एग्जांपल है वो मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। ओके, तो देखो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल्स टू कितना गिवन है हमको, -3, और बीटा जो है वो हमको कितना गिवन है, 2। ठीक है, तो हम इसमें सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो यहाँ पे देखो अल्फा की वैल्यू रखी हमने -3, बीटा की वैल्यू रखी हमने 2, तो -3 + 2 कितना हो गया, -1। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा किया तो -3 इंटू 2 कितना हो गया, -6। क्लियर है, तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस मिडिल में क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x² प्लस x हो गया, और ये क्या हो गया, -6। लेकिन फॉर्मूले में हमको ध्यान रखना है, इस इक्वेशन में ध्यान रखना है कि पहला टर्म माइनस का है और दूसरा क्या है, प्लस का। ठीक है, सम जो है वो काय में है, माइनस में है, और प्रोडक्ट जो है वो काय में है, प्लस में है। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में आपको इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए, और मैंने आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत आराम से एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन किए हुए हैं। होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा या सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।